क्या आपको भी स्टॉक मार्केट में फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट में ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं, पर पॉइंट है कि जब इन टिप्स से आपको प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो बोलते हो कि शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाना चाहते हो उसकी बेइज्जती कैसे कर सकते हो। इसलिए अगर सीरियस हो स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग प्रोसेस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, और इसी फोकस के साथ हम इस चैनल पर उस लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे, और डे 35 पे हम निफ्टी 50 के 35th स्टॉक पावर ग्रिड पर फोकस करेंगे। और इसलिए मैंने सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू जो वेबसाइट है उसको खोल लिया है, और यहाँ पर हम पावर ग्रिड जो है हमारे पास आज का स्टॉक उस पर फोकस करेंगे। अब जो पावर ग्रिड हमारे पास कॉरपोरेशन लिमिटेड है यहाँ पर वो जो है हमारे पास एक PSU स्टॉक है, और वो PSU स्टॉक हमारे पास मतलब जैसे कि बहुत सारे PSU स्टॉक्स जो हमारे पास थे उन्होंने वो एक डिसेंट हमारे पास तरीके से परफॉर्म करते हैं, एंड आई ऑल्सो बिलीव कि शायद ये भी वैसा ही परफॉर्म करता होगा, बट वो तो हमें अब ग्राफ जो है वो देख कर ही पता लगेगा कि क्या इसमें वही सेम मोमेंटम है जो बाकी PSU स्टॉक्स में है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अभी देखेंगे कि वीकली चार्ट पर ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर मैंने वीकली चार्ट जो है वो खोल लिया है, और आप देख पाओगे कि ये जो लास्ट हमारे पास कैंडल है वो हमारे पास एक नॉर्मल सी, बहुत ही नॉट नॉर्मल बट इतनी थोड़ी सी वीक बोल सकते हैं, बट एक इम्पैक्टफुल कैंडल बनी है, क्योंकि इसकी बॉडी तो बहुत छोटी है, बट जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि जो इसकी लोअर फ्लिक है या किसी भी कैंडल की लोअर या अपर फ्लिक है उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, और यही इसी कैंडल की जो लोअर फ्लिक है ऑलमोस्ट हमारे पास 282 के आसपास जो इसके लोअर फ्लिक है उस पर ये एक स्टॉक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे आप देख पाओगे कि 9 मार्च को किया, सेम 30 मार्च को किया, सेम हमारे पास 1 जून, 8 जून, और अब हमारे पास 15 जून वाला जो वीक है उस पर भी यहाँ पर वीकली चार्ट पर यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पर ये पर्टिकुलर स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक को थोड़ा सा और छोटा करूँ तो यहाँ पर आप एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन देख सकते हैं जो बनी है ग्राफ पर। मैं इसका नाम नहीं लूँगा, आप देखकर मुझे बताएं, आप खुद सोचें कि ये कौन सी फॉर्मेशन है। मैं यहाँ पर लाइंस जो है वो ज़रूर बना देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास पहले स्टॉक नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर धीरे धीरे यहाँ से स्टॉक नीचे गया, एंड देन वापस से स्टॉक ने यहाँ पर एक मोमेंटम पकड़ा। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होती है। अगर आपको पता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी फॉर्मेशन है। ऐसे ही हमारे पास और भी फॉर्मेशंस और भी हमारे पास कैंडल्स और चार्ट्स, अगर आपको नहीं समझ आ रहे, आपको एज एन कन्फ्यूजिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है जहाँ पर आप कैंडल्स, चार्ट्स और टेक्निकल चार्ट्स के बेसिक सीख सकते हो। बट फिर भी अगर आपको मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है, मार्केट के रेगुलर अपडेट्स जानने चाहते हो, तो मैंने अपने नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया, जहाँ पर अब मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट, रेगुलर मार्केट के अपडेट्स ये सब शेयर करता रहता हूँ, जो कि आपको हेल्पफुल ही होंगे। तो आप मुझसे वहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ठीक है, ये फॉर्मेशन के बाद हमारे पास जो स्टॉक है वो हमारे पास यहाँ से नीचे आ गया, राइट। बट अभी के लिए हमारे पास जो स्टॉक है वहाँ पर एक हमें ये चीज़ पता लग रही है कि एक जो 282 का जोन है वो हमारे पास एक सपोर्ट जोन है, बट हमारे पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया था पहले स्टॉक। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास स्टॉक में 300 के आसपास काफ़ी कंसोलिडेटेड रेजिस्टेंस है, या फिर यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि ये एक बहुत ही छोटी सी रेंज है जिसमें स्टॉक काफ़ी देर से मूव कर रहा है। उसने इसको तोड़ने की कोशिश की, वापस से इसी रेंज में आ गया। अब क्या ये इसी रेंज में कंटिन्यू करता है, क्या ये रेंज को ऊपर में ब्रेकआउट देता है या फिर ये नीचे में ब्रेकआउट देता है, वो तो हमें मूविंग फॉरवर्ड ही पता लगेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें वीकली चार्ट पर तो समझ आ गया कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास डेली चार्ट पर हमारे पास स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर हमारे पास डेली चार्ट पर इसकी ओपनिंग हुई 288.95, 292.90 इसका हाई था, लो था 287.65, क्लोजिंग था 292.25, तो प्लस 3.55 या फिर प्लस 1.23% का इसने हमें उस दिन में प्रॉफिट दिया। दैट इज़ फ्राइडे जो भी निकल के गया उस दिन हमारे पास ये प्रॉफिट दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। बट आपको एक बात ज़रूर देखनी पड़ेगी कि ये जो हमारे पास ये रेड कैंडल देख रहे हो आप 9 जून की, तो यहाँ पर ही इसके आसपास ही इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और अपर फ्लिक गया है। तो हो सकता है, अभी हम देखेंगे ग्राफ को थोड़ा सा और छोटा करके, कि हो सकता है कि ये हमारे पास जो
अपर जो रेजिस्टेंस लेवल है डेली चार्ट पर वो हो सकता है 293 के आसपास है। अगर हम इस ग्राफ को छोटा करें तो येस दिस प्रूव्स टू बी वेरी मच राइट कि ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेली चार्ट पर कितनी ज़्यादा कंसोलिडेशन है या कितना ज़्यादा एक ही जगह पे साइडवेज मूवमेंट या मोशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक का। और यहाँ पर देखो कितनी मतलब जिसको कहते हैं मेस क्रिएटेड है, तो वही मेस अभी भी इस स्टॉक को मतलब किसी एक पर्टिकुलर मोमेंटम ऊपर या नीचे मूव नहीं करने दे पा रहा। बट उसके साथ साथ जैसे हमने एक अपर रेंज देख लिया है, आप यहाँ पर देख पाओगे कि हमारे पास एक लोअर रेंज भी है दैट इज़ क्लोज टू 281 282। और यहाँ पर स्टॉक बार बार आप देख पाओगे कि बार बार अगर हम ऑलमोस्ट 4 फरवरी 2026 से चेक करें तो पहली बार यहाँ पे, फिर हमारे पास ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 9 मार्च 2026, फिर 2 अप्रैल 2026 और उसके बाद हमारे पास 2 जून से लेकर ऑलमोस्ट 18 जून तक इसी पर्टिकुलर जो लोअर लेवल है 281 का, यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे पास डेली चार्ट पर हमें ये बता रहा है कि ये जो दोनों जोन्स हैं ये एक बहुत ही इम्प्रेसिव या फिर इम्पैक्टफुल जोन है। अब क्या स्टॉक इसको ऊपर में तोड़ता है या नीचे में तोड़ता है या साइडवेज में जाता है, वो तो ऑब्वियसली है कि हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा कि कैसे है, क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ प्रेजेंट टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उस पर ध्यान देते हैं, ना कि फ्यूचर एस्पेक्ट्स पर। क्योंकि अगर आपको बाय या सेल करना है या कुछ भी और करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ही पूछ के प्लस अपने खुद का टेक्निकल एनालिसिस कर ही उसको लें। यहाँ पर कोई भी रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा। तो ये था हमारे पास डेली चार्ट। अब हम एक बार ही देख लेते कि 15 मिनट्स मतलब लोअर टाइम फ्रेम पर जो स्टॉक है उसने कैसा परफॉर्म किया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्टॉक जो है हमारे पास 19 जून को कोई गैप अप नहीं आया, एक गैप डाउन ही मैं बोलूँगा, क्योंकि जो प्रीवियस कैंडल थी हमारे पास उसकी क्लोजिंग थी 289.20 और इसकी ओपनिंग थी 289, मतलब कि 0.02 से हल्का सा ये नीचे गया। बट वहाँ पे आप देख पाओगे उसके बाद एक साइडवेज मोशन में ही रहा स्टॉक, फिर हल्का सा ऊपर एक ट्रेंड पकड़ा इसने और फिर से वापस ये एक साइडवेज मोशन में ही रहा। तो इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं आया। इसके अलावा मतलब वैसे तो ये मतलब इंडिविजुअल मेरी सिर्फ परसेप्शन है, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जो PSU स्टॉक्स होते हैं उनमें कुछ खास एक तेज़ी नहीं आती, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग तेज़ी नहीं आती, चाहे वो ऊपर वाली साइड हो या आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मंदी नहीं आती। ये एक इतने अग्रेसिव स्टॉक्स नहीं होते, ये हमारे पास एक नॉर्मल धीरे धीरे चलने वाले, चाहे ऊपर के मोशन में चाहे नीचे के मोशन में, ये धीरे धीरे चलने वाले स्टॉक्स होते हैं। तो आपको अपना जो ट्रेडिंग है या इन्वेस्टमेंट है उसी एस्पेक्ट को कंसिडर करके ही चलना चाहिए इन पर्टिकुलर PSU स्टॉक्स में। और पावर ग्रिड में भी हमने यही देखा है कि अभी कुछ खास मोमेंटम नहीं है इस स्टॉक में एट प्रेजेंट, चाहे वो ऊपर वाली साइड हो चाहे वो नीचे वाली साइड हो, वो सब हमें फ्यूचर में ही पता लग गया। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे, किसी एक नए स्टॉक पे चर्चा करेंगे। ऑब्वियसली वो निफ्टी 50 का 36 स्टॉक होगा। उसके अलावा हम निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सीखते रहें। गुड बाय।